हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर एक बिहार एसएससी का सेट लेके आए हुए हैं जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक संख्या के 30% को जब दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या में 1/5 की वृद्धि हो जाती है। 1/5 यानी कितना प्रतिशत? 20%। 1/5 यानी कि कितना? 20% की पहली संख्या का 30% दूसरी में जब जोड़ा जाता है तो उसमें कितना वृद्धि हो जाता है? 20% का। यानी पहली संख्या यदि x माने तो x का 30% बराबर है y के कितना प्रतिशत के? 20% के। ठीक, अब इसी का रेशियो पूछ रहा है तो ये परसेंटेज से ये परसेंटेज खत्म, जीरो से जीरो खत्म। यानी x और ये y इधर आएगा तो भट्टा में, ये 2 और ये 3 इधर जाएगा तो भट्टा में। यानी रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्कूटर के पहिए का व्यास 35 सेंटीमीटर है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए आवश्यक परिक्रमणों की संख्या, यानी कि एक पहिया, स्कूटर के पहिए का व्यास कितना है? 35 सेंटीमीटर है। उसको कितना दूरी ट्रेवल करना है? 11 किलोमीटर। तो 11 किलोमीटर दूरी जाने में उसको कितना चक्कर लगाना पड़ेगा? तो पहले तो देखेंगे कि एक चक्कर में वो दूरी कितना तय करता है। तो एक चक्कर में जितना दूरी तय करता है वो किसके बराबर होता है? उसका जो परिधि होगा। ये माय द वे ये इसका चक्का हो गया। ये जितना दूर घूमेगा वही ना एक चक्कर में दूरी तय करेगा। तो चक्करों की संख्या इक्वल टू क्या हो जाएगा? चक्करों की संख्या इक्वल टू कुल दूरी और बट्टा में एक चक्कर में तय किया गया दूरी। एक चक्कर में तय किया गया दूरी। तो एक चक्कर में तय किया गया दूरी क्या होता है? परिधि के बराबर। तो 11 किलोमीटर है तो इसको 11 किलोमीटर यानी कितना हो गया? 11 किलोमीटर ये हो गया। ठीक ना, मीटर में बदले तो 11,000 मीटर हो गया। अब देखिए इसको क्या करेंगे? एक चक्कर यानी 2 पाई, पाई का वैल्यू कितना? 22/7। तो ये 7 कहां चला जाएगा? ऊपर। और आर कितना है? 35। 35 से व्यास है तो इसको क्या करेंगे? हम कन्वर्ट करेंगे त्रिज्या में, तो 2 से भाग करेंगे तो ये भी हर का हर कहां चला जाएगा? ऊपर 2 चला जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर। अब देखिए ये क्या है? ये सेंटीमीटर है इस, और ये क्या है? मीटर में। तो इसको भी मीटर में बदलेंगे तो कितना से भाग करेंगे? 100 से भाग करेंगे तो ये 100 कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। अब बस इसी को सॉल्व कर देना है। अब ये 2 से 2 खत्म, इसको काटते हैं 7 से कितना बार में? 5 बार में। 11 से ये 2 बार में, 11 से ये 1000 बार में। ठीक, ये 5 दूना 10 के लिए एक जीरो काट देंगे। यानी ये कितना हो गया? 3 जीरो और 2 जीरो 5 जीरो। यानी कितना? 3 2 4 जीरो, एक जीरो कहां छोड़ दिए हम लोग? ये देखिए यहाँ 3 जीरो लिखना था तो हम कितना लिख दिए थे? 4 जीरो लिख दिए थे। यानी ये एक्स्ट्रा जीरो एक पड़ गया तो ये जीरो कट जाएगा। 100 पे 2 जीरो यानी कितना हो जाएगा? हो 10,000। ठीक है, 10,000 चक्कर। यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूएसए में एक बास्केटबॉल समूह द्वारा खेले गए प्रथम 50 खेलों में 40 विजयी होते हैं। यूएसए में एक बास्केटबॉल समूह स्वयं खेले गए प्रथम 50 खेलों में से 40 में विजयी रहता है। 50 को खेला गया उसमें कितना विजयी हुआ? 40। विजयी होने का कुल 60% प्राप्त करने के लिए शेष 40 खेलों में उसे कितने खेलों के लिए विजयी होना पड़ेगा? शेष 40 खेल का रहा है। ठीक ना, यानी पहले कितना खेला है? 50 खेल और शेष 40 खेल, यानी टोटल खेल कितना हो गया? 90। 90 में उसको कितना जीतना है? 60%। तो 90 का 60% निकाल देंगे। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी 9 छक 54। उसको टोटल खेल कितना जीतना है? 54 खेल जीतना है। तो पहले से तो वो कितना 40 जीत गया है, अब शेष कितना जीतना पड़ेगा? 14 को और खेल जीतना पड़ेगा। यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 14। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, पी और क्यू किसी कार्य को 12 दिन में, क्यू आर 20 दिन में, पी प्लस क्यू 12 दिन में, क्यू आर 20 दिन में और पी आर 15 दिन में कर सकते हैं। तो कह रहा है कि तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे। अब देखिए
दोनों मिलके ही 12 दिन में कर दे रहा है, तो तीनों मिलके और कम ही दिन में लगेगा, यानी 12 से कम दिन लगेगा। तो 12 से कम दिन ई तो लगेगा नहीं, ई तो लगेगा नहीं। तो अब या तो 5 हो सकता है या 10 हो सकता है। देखिए पी क्यू 12 दिन में, और जहां आर आ रहा है वो और ज्यादा समय ले रहा है, यानी आर कमजोर है, आर काम करने में कमजोर है। तो तीनों मिलके कितना दिन में कर सकता है? 10 दिन में। 5 दिन तो पॉसिबल नहीं है। यदि बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तीनों का एलसीएम कितना? 60। 12 पच्चे 60, 15 चौका 60 और 20, सॉरी 20 तिहाई 60 और 15 चौका 60, यानी 60 वो लड्डू बनाना है, और सब मिलके 5 4 9 3 12, ये तीनों जोड़ेंगे इधर का तो इधर का तीनों जोड़ देंगे, यानी सब मिला के एक दिन में कितना लड्डू बन रहा है? 12 लड्डू बन रहा है। लेकिन सब ये दो दो बार है, दो दो बार है, तो एक बार काम करेगा तो कितना? 12 बट्टा में 2, यानी कितना? 6, यानी तीनों का मिला के क्षमता कितना? 6। तो 6 से भाग करेंगे कितना दिन? 10 दिन, यानी तीनों मिलके काम को कितना दिन में निपटा देंगे? 10 दिन में निपटा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। एक बल्लेबाज के 57 पारी का औसत रन कितना था? 58 था। वह 7 पारियों में 0 पर आउट हो गया। शेष पारियों का औसत रन कितना होगा? शेष पारी यानी 57 पारी में कितना रन बनाया हो? 58। तो टोटल रन कितना हो जाएगा? 57 और गुणे 58, ये हो गया टोटल रन। अब 7 पारी में 0 पर आउट हो गया, तो शेष पारी कितना हो गया? 50। तो 50 से भाग कर देंगे तो प्रत्येक पारी का औसत रन पता चल जाएगा ना। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं हम। अब 50 से भाग देना है, तो चाहे तो हम ऊपर नीचे 2 से गुणा कर सकते हैं ना। 2 से गुणा कर देंगे ताकि बटा में 100 आए। 100 के लिए क्या करेंगे? 2 अंक पहले दशमलव बैठा देंगे। तो चलिए ये गुणा करते हैं। ये 57 में 2 से गुणा करेंगे तो 7 दूना 14, 5 दूना 10 और 1 11, बच गया कितना? 58। 3 अंक का गुणा यहाँ कुछ नहीं है तो 0 लिख देंगे। अब 3 अंक का गुणा कैसे करें? ये 8 चौका 32, हासिल कितना? 3। ये 5 चौका 20 और ये 8 कम 8, 20 और 8 28, 28 और 3 31, 31 का 1, हासिल कितना? 3। अब देखिए ये 100 है, उसके लिए 2 अंक पहले, तो 2 अंक पहले दशमलव बैठा दिए, यानी कितना हो गया हो? 1 2 1 2, 2 जगह मिल गया, एक स्टेप और गुणा करना पड़ेगा। ये 4 में 0 से गुणा करेंगे, 4 8 एकम 8 और 5 एकम 5, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 का 6, यानी क्या हो जाएगा? 6.12। तो 6.12 क्या है? यहाँ क्या आंसर हो जाएगा मेरा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक माली ने 17,956 पौधों को इस तरह से उगाता है कि जितने पेड़ हैं उतने ही पंक्तियां हैं। तो इस पंक्ति में कितने पौधों की संख्या? अब इसको क्या करेंगे? इसका वर्गमूल निकाल देंगे। तो वर्गमूल निकाल दीजिए 17,956, दो दो का पेयर बना देते हैं, तो 1 1 1 1 खत्म, ये हो गया 2, ऊपर से आ गया 7 9 23, 23 तिया 69, यहाँ हो गया 3, यहाँ बच गया 10, ये कितना हो गया हो? 26। अब देखिए यहाँ ऊपर से आ गया 5 6, यहाँ कितना से गुणा करेंगे? 4 से गुणा करेंगे तो 4 चौका 16, 26 चौका 104 और 1 105, यानी यहाँ कितना हो जाएगा? 4। आंसर मेरा कितना हो जाएगा? 134। चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं सबको। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चुनाव में अमन को 65% मत प्राप्त हुए और वह 3,000 मतों के अंतर से विजयी रहा। डाले गए कुल मतों की संख्या कितना? देखिए अमन को कितना मिला? 65%, 65% प्राप्त हुए, और तो दूसरे को कितना मिला होगा? 35%, यानी ये कितना वोट से जीत गया? अंतर कितना हो गया? 30% का। ये 30% से जीता, लेकिन वोट में कितना से जीता? 3,000 से जीता। ठीक ना। अब देखिए ये 0 से 0 खत्म, 3 से 3 खत्म, यानी 1% का वैल्यू कितना? 100। तो 100% के लिए 2 0 तो 2 0 इधर चिपका देंगे, यानी टोटल वोट कितना पड़ा? 10,000 वोट पड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकुमार ने 990 रुपए प्रति कैलकुलेटर की दर से 2 कैलकुलेटर बेचे। एक कैलकुलेटर पर उसने 10% लाभ प्राप्त किया तथा दूसरे पर उसे 10% की हानि हुई। इस लेन देन में हुए होने वाले लाभ या हानि प्रतिशत की ज्ञात करें। देखिए कभी भी
एक बात हमेशा ध्यान देना है, यहाँ क्या विक्रय मूल्य दोनों का बराबर है। यदि दोनों का क्रय मूल्य बराबर रहता तो एगो को 10% लाभ पे, एगो 10% हानि पे, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कभी भी नो लॉस नो प्रॉफिट, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन यदि विक्रय मूल्य बराबर है, यहाँ दोनों को कितना है, बेचा है 990 रुपया प्रति कैलकुलेटर के भाव से, तो दोनों का यदि विक्रय मूल्य बराबर हो तो उस कंडीशन में हमेशा क्या होगा, हानि, हमेशा क्या होगा, लॉस होगा, हमेशा लॉस होगा। और लॉस प्रतिशत कितना होगा, एगो को 10% क्या बेचा है, लाभ पे, तो +10, एगो को 10% हानि पे, एक्स वाई वाले फॉर्मूले पे बन जाएगा -10, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी 10 गुणे 10 और बट्टा में 100, इतना ही प्रतिशत हो जाएगा। ये प्लस माइनस है तो खत्म, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक कम एक, यानी -1%। माइनस में कितना आ गया, 1%, यानी 1% का इसमें क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक, आंसर मेरा हो जाएगा 1% का हानि। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं में के पहले से 20 अधिक है। तीन क्रमागत विषम संख्याओं का जो योग है, इनमें से जो पहला संख्या उससे क्या है, 20 अधिक है। मध्य संख्या क्या है, तीन संख्या मान लेते हैं, तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, x, दूसरा संख्या क्या, x+2, और चौथा संख्या, तीसरा संख्या x+4, क्योंकि विषम संख्या में कितना कितना का अंतर रहता है, दो का अंतर रहता है। अब कह रहा है इन संख्याओं में से पहले से 20 अधिक, यानी पहले कितना x और इसमें से 20 अधिक, 20 अधिक कर दिए। तीन क्रमागत संख्याओं का योग पहले से 20 अधिक है, यानी तीनों का ये जोड़, तीनों का जोड़ x, x+2 और x+4, ये तीनों के जोड़ के क्या हो जाएगा, बराबर। तो ये तीनों जोड़ देते हैं, तो ये x+20 और इधर का जोड़ करते हैं x क्या हो गया हो, 3x प्लस 4 और 2 6, ये x इधर भेजेंगे तो कितना हो गया 2x, और ये एक 6 इधर आएगा तो 14, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 7। तो पूछ रहा है हमसे क्या, मध्य संख्या, तो मध्य संख्या 7 + 2 मिलके कितना 9, मध्य संख्या कितना हो जाएगा 9। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यदि 6% शर्करा वाले 8 लीटर जल के विलय को उबालने पर 2 लीटर जल का वाष्पन हो जाता है। पहले मिश्रण कितना था, 8 लीटर, उसमें शर्करा कितना था, 6%। अब विलय को, चीनी के विलय को क्या किया गया, उबाल दिया गया, तो उबाल दिया गया तो उसमें से क्या उबलेगा, पानी उबाल करके 2 लीटर खत्म हो जाता है। तो शेष बचे विलय में शर्करा का प्रतिशत कितना है। तो पहले शर्करा कितना था, 8 लीटर टोटल मिश्रण, इसका कितना प्रतिशत था, 6%। देखिए सर, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, शर्करा बराबर शर्करा, पानी ना उड़ा है, पानी कम बेसी हुआ है, और शर्करा तो पहले जितना विलयन में था अब भी शर्करा क्या है, उतना ही है, बराबर है, तो शर्करा इक्वल टू शर्करा। तो पहले 8 लीटर का 6% था, अब कितना प्रतिशत, 2 लीटर इसमें से मिश्रण खत्म हो गया, तो अब मिश्रण कितना बच गया, 6%। तो कहेंगे कि अब इसमें शर्करा कितना है, x%, ठीक ना, बराबर कर दी, ये परसेंटेज से ये परसेंटेज खत्म, 6 से 6 खत्म, x इक्वल टू कितना आ गया, 8, यानी अब कितना प्रतिशत हो गया हो, 8% हो गया। बोलिए, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दस सेंटीमीटर त्रिज्या और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय बेलन से उसी आधार त्रिज्या वाले एक लंब वृत्तीय शंकु निकाला गया है। यदि शेष भाग का आयतन इतना हो तो निकाले गए शंकु की ऊंचाई क्या है। पहले क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकाल लेंगे। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई यानी कि 22/7, आर कितना है हो 10 गुने 10 इंटू एच कितना है 21, 70 का 21, 3 बार में 22 तिया 66 और 2 जीरो का 2 जीरो, यानी इसका आयतन कितना आ गया 6600 आ गया। अब इसी में से एगो शंकु निकाल दिया गया है और शेष जो भाग बचा हुआ है उसका आयतन कितना है 4400 है, यानी इसमें से 4400 घटा देंगे हम तो ये पता चल जाएगा ना कि शंकु का आयतन कितना है। तो शंकु का आयतन कितना हो गया 2200, शंकु का आयतन हो गया 2200, और शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है इसका, आर तो सेम ही है उतने ही, यानी 10 आर स्क्वायर इंटू
एच बराबर कितना 2200। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए कट रहा है हो 22 से ये कितना बार में 100 बार में, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी एच इक्वल टू क्या हो गया 70 का 21, उधर जाएगा तो 21 हो जाएगा, यानी एच उसका कितना है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक दुकानदार 30 रुपए अंकित मूल्य वाली एक बैडमिंटन के रैकेट को 15% की कटौती पर बेचता है तथा प्रत्येक रॉकेट के साथ 1.5 रुपए मूल्य की चिड़िया मुफ्त देता है, फिर भी उसे 20% का लाभ होता है। प्रति रैकेट उसका क्रय मूल्य क्या है? देखिए 30 रुपया अंकित मूल्य है तो उसमें 15% छूट दे दिया, 30 का 10% कितना 3 रुपया, 15% कितना आधा, यानी कि 3 डेढ़े 4.5, कितना छूट दे दिया हो 4.5 रुपया, यानी बेचा कितने का 4.5 रुपया छोड़ दिया तो 25.50 रुपया, 25.50 यानी 25.5 रुपया में बेचा, और 1.5 रुपये का चिड़िया मुफ्त दे रहा है तो 1.5 रुपये का चिड़िया मुफ्त यानी उसको कितना 24 रुपये आया, 24 रुपया में वो उसको बेचा, फिर भी उसको क्या हो रहा है 20% लाभ हो रहा है। अब बताइए 20% लाभ यानी क्रय मूल्य यदि x माने तो x का 120% बराबर कितना है 24 रुपया, एक जीरो से एक जीरो, 12 दूना 24, यानी ये कितना हो गया 20 रुपये, यानी कितने का उसका क्रय मूल्य पड़ रहा है भाई 20 रुपये का उसका क्रय मूल्य पड़ रहा है। ठीक है, चलिए अगला। इसके लिए तो स्पेस चाहिए। चलिए सोहान ने कुर्सी 7.5% के लाभ पर बेचता है, यदि 7.5% लाभ, और यदि उसने इसे 12.5% कम में खरीदा होता था 5 रुपए अधिक पर बेचकर 30% लाभ लिया होता तो कुर्सी का लागत मूल्य क्या है? इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, एक लिखते हैं सीपी, एक लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, और अगला क्या हो जाता है एसपी। मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया, उसको लाभ कितना हुआ 7.5%, 7.5%, तो एसपी कितना हो जाएगा 107.5 रुपया। कह रहा है कि यदि उसने 12.5% कम में खरीदा होता है, 100 रुपया दाम है, 12.5% कम में खरीदा, यानी कितना में खरीदा 87.5 में खरीदा होता, और 5 रुपया अधिक में बेचकर तो 30% लाभ होता है, यानी 87.5 का 30% लाभ, यानी कितना में बेचता है 130% में बेचता है। ये पॉइंट से ये जीरो खत्म। अब इसको गुणा करते हैं, अब गुणा करते हैं तो 13 पांचे 65, हासिल कितना 6, 13 छक 78, 13 सते 84, 13 पांचे 65 का 5, हासिल कितना 6, 13 छक 78, 13 13 13 सते 91, 91 और 6 97, हासिल कितना 9, 13 8 16 104, 104 और 9 कितना 103। ठीक ना, अब देखिए दो अंक पहले दशमलव, यानी कितना 103.75, कितना में बेच देता हो 103.75 में बेच देता है, यानी यहां से यहां अंतर कितना हो गया 107, 7 6 13, 6.25 रुपए, इतना यूनिट का अंतर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कितना अधिक में बेचा होता है, यहां से यहां 5 रुपया अधिक में बेचा होता है, यानी इतना का वैल्यू कितना है 5 रुपया। ठीक ना, इतना का वैल्यू कितना है 5 रुपया, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 और बट्टे में 6.25, तो टोटल क्रय मूल्य हम कितना माने थे 100, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकाल देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 2 जीरो आ जाएगा। अब देखिए 5 से काटेंगे ये कितना बार में 25 से काटेंगे ये 4 बार में 2 जीरो का 2 जीरो, 25 से ये कितना बार में 25 बार में, 5 से ये काटे कितना बार में 5 बार में, 5 से ये काटे 8 बार में, जीरो का जीरो, यानी कितना हो जाएगा 80, यानी मेरा क्रय मूल्य कितना था 80 रुपया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए अनुपात बी प्लस सी का रेशियो कितना है 1:2, बड़ा कर लेने से थोड़ा स्पेस मिलेगा लिखने के लिए।
देखिए ए अनुपात बी प्लस सी कितना दिया हुआ है, 1:3। फिर यहाँ सी अनुपात ए प्लस बी, यहाँ कितना दिया हुआ है, 5:7। अब देखिए यहाँ ए 1 यूनिट और बी सी मिलकर 3 यूनिट, यानी सब ए बी सी तीनों जोड़ के कितना यूनिट, 4 यूनिट। ठीक, और यहाँ भी सी 5 यूनिट और ए बी कितना, 7 यूनिट, यानी ए बी सी तीनों जोड़ के कितना यूनिट, 12 यूनिट। अब ई बताइए ए बी सी तीनों जोड़ के यहाँ कितना, 4 यूनिट और यहाँ कितना, 12 यूनिट। ए बी सी तो दोनों में बराबर ही होना चाहिए ना, क्या आपको ये बराबर दिख रहा है, 4 12? बराबर नहीं दिख रहा है तो इसको बराबर कर देंगे, चरती आई 12, यानी ये एक बार में और ये 3 बार में। ये 1 यूनिट है तो ये 3 यूनिट। इसको 3 यूनिट बनाने के लिए हम कितना से गुणा करेंगे, ई दोनों में 3 से गुणा कर देंगे और इसमें भी कितना से, और ई दोनों में 1 से गुणा कर देंगे, तब हम मेरा क्या हो जाएगा, रेशियो बैलेंस हो जाएगा। अब देखिए 3 एकम 3 और ये तितरी का 9, ये गुणा करेंगे तो 5 एकम 5 और 7 एकम 7। अब देखिए ये तीनों जोड़ के 9 3 12 और ये भी तीनों जोड़ के कितना हो गया, 9 7 5 12। अब 12 12 बराबर हो गया, यानी ए का वैल्यू कितना, 3, सी का वैल्यू कितना, 5, सी का वैल्यू 5 और दोनों जोड़ के 9 है तो बी कितना होगा, 4। अब जिसका पूछ रहा है निकाल लेंगे, बी अनुपात ए प्लस सी, तो बी कितना यूनिट, बी 4 यूनिट। और फिर क्या पूछ रहा है, ए प्लस सी 5 और 3 8 यूनिट, यानी 4:8। इसको काट देंगे तो 1:2। आंसर मेरा हो जाएगा 1:2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नदी की धारा में दो बिंदु ए तथा बी एक दूसरे से एक नियत दूरी पर स्थित है तथा सी ए बी का मध्य बिंदु है। ठीक, एक नाव धारा की दिशा में ए से बी तक जाकर धारा की विपरीत दिशा में वापस लौटकर सी बिंदु तक पहुंचने में 19 घंटा समय लेते हैं। यदि धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव की चाल 14 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ए बी कितना है, यानी ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए ये हो गया ए और ये हो गया बी, ई दोनों के बीच में एगो पॉइंट है सी। ठीक ना, अब एगो नाव क्या करती है, ए से बी तक यहां जाती है और फिर बी से सी तक आ जाती है। ठीक ना, और टोटल उसको डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगता है, 19 घंटा लगता है। तो ये मान लेते हैं दूरी x, तो ये भी दूरी कितना हो जाएगा, x। ठीक ना, ये हो गया x, ये कितना हो गया x, और ये कितना हो गया, यहां से यहां भी ये भी दूरी कितना हो गया, x। अब तीनों दूरी ट्रेवल करने में उसको कितना घंटा लगता है, 19 घंटा। अब देखिए धारा की दिशा में वेग क्या हो जाता है, नाव का वेग और धारा का वेग दोनों जुड़ जाता है, यानी 14 नाव का चाल और 4 ये, तो इधर का चाल क्या हो गया, 14 4 18 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी कितना हो गया, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इधर ये विपरीत दिशा में चलेगी तो चाल घट जाता है, यानी 14 में से 4 घट गया, कितना हो गया, 10 किलोमीटर प्रति आवर। अब टोटल दूरी कितना हो गया, एक्स एक्स मिला करके जाने में कितना हो गया, 2x, और चाल कितना हो गया, समय इक्वल टू क्या होता है, दूरी बट्टा में चाल, और आने में चाल क्या हो गया, एक दूरी x हो गया और चाल कितना हो गया, 10। टोटल मिला के समय इसको कितना लग गया, 19। दूरी बट्टे चाल समय हो गया, दूरी बट्टे चाल समय हो गया, टोटल समय कितना हो गया मेरा, 19 घंटा। ये 2 से काटे कितना बार में, 9 बार में। 9 10 का एलसीएम कितना, 90। ये 9 से 10 बार में, तो ये हो गया 10x, और ये हो गया 10 से 9 बार में, ये हो गया 9x बराबर 19। 10 9 19x बट्टा में 90 इक्वल टू कितना, 19। 19 से 19 खत्म, x इक्वल टू कितना हो गया, हो x इक्वल टू 90। अब कह रहा है कि a से b के बीच की दूरी, a से b के बीच की दूरी x x मिला के कितना, 2x, यानी 90 दूना 180, कितना दूरी हो जाएगा, 180 किलोमीटर। ठीक, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आ गया होगा तो इसको दोबारा रिपीट करके देखिएगा, फिर समझ में आ जाएगा। चलिए अगला, 0.4 ऊपर बार है, इसका वर्गमूल क्या होगा। देखिए इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 और बट्टा में क्या हो जाएगा, ये रेकडिंग हटेगा तो बट्टा में 9 आ जाएगा, इसका वर्गमूल कह रहा है, तो वर्गमूल निकाल दीजिए। ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 2 बट्टा 3, इसको सॉल्व करते हैं तो पॉइंट देंगे तो 0 6 18, फिर 2 बच गया, फिर 6 6 6 6 आते रहेगा, यानी आंसर क्या हो जाएगा, 0.6 के ऊपर बार हो जाएगा। आंसर मेरा हो जाएगा ये। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला,
कमला का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु का 1.1/4 गुना है। देखिए 1.1/4 गुना है, यानी कमला का विवाह 6 साल पहले हुआ था, आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1.1/4 गुनी है, यानी 4 एकम 4 और 1 5/4 यूनिट। यानी कि विवाह के समय कितना उसका है, विवाह के समय 4 यूनिट और वर्तमान में वो कितना है 5 यूनिट है। कितना यूनिट बढ़ गया यहां से यहां, 4 था तो अब कितना बढ़ गया 5, यानी कितना यूनिट पहले विवाह हुआ था 1 यूनिट, लेकिन साल में कितना पहले हुआ था 6 साल, यानी यहां से यहां 1 यूनिट का वैल्यू कितना 6। तो अब क्या पूछ रहा है, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, तो ये वर्तमान में कितना 5 यूनिट, यानी 5 गुणे 6 कितना साल 30 साल, वर्तमान में ये 30 साल का है, और उसके बच्चे की आयु इसकी आयु का क्या है 1/10 गुना, यानी 30 का 1/10 करेंगे कितना हो गया 3। वर्तमान में लड़कवा कितने साल का हो 3 साल का है, लेकिन कब कब पूछ रहा है 5 साल बाद, तो 5 साल बाद 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 5 साल बाद कितने साल का हो जाएगा 8 साल का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कह रहा है यदि 2 4 6 8 10 12 और 14 तीन संख्याएं इस प्रकार चयनित की जानी है कि उनका योगफल 14 है, तो चयनित तीन संख्याओं में संभावित लघुत्तम संख्या कितना है। तीन वो संख्या ऐसा चुनना है जो जोड़ करके कितना हो जाए 14 हो जाए। तो 6 4 10 2 12 ये तो हो नहीं पाएगा, 8 6 14 ये तो दुइये गो में हो गया। अब 8 4 12 12 और 2 14 ये तीन गो यही हो जाएगा, 8 4 12 और 2 14 ये तीनों जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। तो छोटका पूछ रहा है, छोटका कौन 2, यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा 2। ठीक, चलिए अगला, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल क्या है। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर 2x, इसको तोड़ेंगे तो 2x प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। ये x यहां से कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, यहां से प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 बराबर कितना 0। एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0, एक बार x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसको यदि इतना बराबर 0 मानेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 2, यदि इतना इक्वल टू 0 मानेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा -1, यानी आंसर मूल क्या हो जाएगा 2 और -1, 2 और -1, यानी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा सी। ठीक, चलिए अगला, एक वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए, यानी मान लेते हैं पहले x था तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब उसका भुजा दुगना कर दिया जाए तो अब क्या हो जाएगा 2x, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर, यानी ये x का ये कितना गुना है 4 गुना है, तो आंसर मेरा हो जाएगा 4। ठीक, चलिए आगे, दिए गए पाई चार्ट में विभिन्न व्यवसायों का प्रतिशत दर्शाया गया है। पाई चार्ट का ध्यान पूर्वक अध्ययन का प्रश्नों का उत्तर दीजिए। लोगों की कुल संख्या कितना है 20,000, लोगों की टोटल संख्या कितना है 20,000। तो कह रहा है व्यापार की तुलना में सेवा में संलिप्त लोगों की संख्या कितनी है, व्यापार की तुलना में सेवा में संलिप्त लोगों की संख्या कितनी है। व्यापार ट्रेड, ट्रेड मतलब व्यापार 6.7, 6.7 है, और सेवा में कितना है 20%। ये दोनों में अंतर कितना हो, 20 में से 6 गया, 20 में से 7 घटा देंगे तो 13, और कितना बच गया 13.3%। इतना का वैल्यू पूछ रहा है, तो टोटल कितना 20,000, 20,000 का 13.3% का वैल्यू निकाल देंगे। ये पॉइंट से ये जीरो खत्म, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, ये कितना हो गया 3 दूना 6, 13 दूना 26, जीरो का जीरो 2660। आंसर मेरा हो जाएगा 2660। चलिए सभी क्वेश्चन को सॉल्व करा दिया मैंने। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ठीक ना, मिलेंगे अगले वीडियो में।